गर्मियों में अगर आपको भी ये समझ में ना आए कि रोज-रोज क्या बनाएँ, जो कि परिवार की सेहत का भी ध्यान रखी जाए और स्वाद का भी, तो आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। बहुत आसान है, फटाफट से बन भी जाएगी और घर में सबको बहुत अच्छी भी लगेगी। नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बिंदास कुकिंग विद रितु में। तो चलिए बनाएंगे आज। आज हम बनाएंगे लोबिया की छोटी बहन रोंगी। ये भी लोबिया की स्पीशीज होती है, लेकिन ये उससे थोड़ा सा साइज में बहुत छोटी होती है, लगभग आधी। इसे मैंने 2 घंटे तक अच्छे से धोकर और पानी में भिगो दिया था। इससे ये नरम पड़ जाती है। दालें अगर थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो दी जाए ना, तो वो बहुत अच्छे से फूलती भी हैं और उनमें जो एसिड वगैरह होता है ना, वो भी खत्म हो जाता है। अब 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी डाल देंगे। और जितना कटोरा भर के दाल थी ना, ये मैंने 200 ग्राम दाल ली थी, उसका दुगना यानी आधा लीटर से थोड़ा ज़्यादा पानी डालकर इसे कुकर में 4 सीटी लगाने के लिए रख देंगे। 4 सीटी हाई फ्लेम पर और उसके बाद लो फ्लेम पर 10 मिनट तक पकने देंगे। इतनी देर बढ़िया चावल बना लेते हैं। 2 चम्मच देसी घी डाला है, जीरा डाला है और उसके बाद खड़े मसाले, 1 तेज पत्ता डाल दिया है, 2 छोटी इलायची डाल दी, लौंग डाल दी और काली मिर्च डाल दी। बस और ज़्यादा चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है। 1 कटोरी ताज़े मटर डाल दिए। उसके बाद आधा चम्मच नमक डाल के 1 मिनट तक मटर को हमने भून लिया है। और फिर उसके बाद मैंने 1 गिलास के लगभग चावल भिगो कर रखे हुए थे। 1.5 गिलास पानी डाला है और 1 गिलास चावल। बहुत बढ़िया चावल बन के तैयार होंगे। मटर वाले चावल आप इससे अच्छे जो है ना, खुले पानी में यानी कि प्रेशर कुकर की सीटी लगाए बिना नहीं बना सकते हो। सिर्फ़ 5 या 7 मिनट के अंदर टोटल इतने बढ़िया मटर वाले चावल आपके बन के तैयार होंगे ना, जो कोई देखेगा वो यकीन ही नहीं करेगा। एक बार चावल को अच्छे से चला देंगे और पानी में बॉयल आने का वेट करेंगे। जब पानी में बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा, तब इसके अंदर हम आधा नींबू का रस निचोड़ देंगे। इससे क्या होगा, चावल का रंग एकदम सफ़ेद रहेगा, मटर का रंग हरा रहेगा और एकदम चावल का एक-एक दाना खिला हुआ बनेगा। एक बार आप मटर वाले चावल इस तरह से ट्राई कीजिए। वैसे तो मटर वाले चावल सर्दियों में अच्छे लगते हैं, लेकिन कभी-कभी गर्मियों में जब समझ में ना आए ना कि दाल के साथ जीरा राइस के अलावा और क्या बनाएँ, तो आप ये मटर वाले चावल ट्राई कर सकते हैं। खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। मैंने इन्हें 5 मिनट तक मीडियम हाई फ्लेम पर पकाया है। उसके बाद हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और चावल को बिल्कुल हल्के हाथ से एक बार पलट देंगे, क्योंकि पानी के अंदर जो मटर है ना, वो सारी ऊपर आ जाती है। इस तरह हल्के हाथ से अलट-पलट करेंगे ना, तो चावल के अंदर सारी मटर जो है एक साथ फैल जाएगी। इसके बाद इसे ढककर 3 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे पका लिया। एकदम एक-एक दाना खिला हुआ मटर का चावल बन के तैयार हुआ है। ये देखिए, आपको खुद ही नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल एकदम परफेक्ट राइस बना है। और जैसा शादियों में मटर पुलाव होता है ना, बिल्कुल वही खुशबू भी आ रही है और बिल्कुल एक-एक दाना खिला हुआ है। चावल आप कोई भी ले सकते हैं जो आप अपने घर में खाते हो। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी मैं रोज़-रोज़ वीडियोज़ अपलोड करती हूँ, उन सब का नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। गर्मी के दिन है, तो जैसे हम सोचते हैं ना कि बढ़िया-बढ़िया खाना तो खाया जाए, लेकिन वो फटाफट से बन जाएगा। तो आज मैंने आपके साथ एक ऐसी थाली की रेसिपी शेयर की है। अब मैंने लिए 250 ग्राम के लगभग फ्रेंच बीन्स, फ्रांस बीन भी कहते हैं। तो ये बहुत बढ़िया बनती है और दाल-चावल के साथ सूखी सब्ज़ी खानी हो ना, तो इससे बेस्ट ऑप्शन है ही नहीं। आप टिफ़िन में भी ये सारा खाना दे सकते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में भी सूखी सब्ज़ी के तौर पे दे सकते हैं। अच्छे से फलियों को मैंने धोकर पोंछ लिया है। अब 4-4 5-5 फलियाँ हाथ में पकड़ेंगे और उसके बाद ऊपर और नीचे का हिस्सा काट के और इस तरह से इसको बारीक-बारीक काट लेंगे। कभी-कभी मैं लंबी-लंबी फलियाँ भी बनाती हूँ, लेकिन जब दाल-चावल के साथ बनानी हो तो इस तरह बारीक काटिए। बिल्कुल अलग फ्लेवर आता है दोनों तरह की फलियों का। अब फलियाँ हमने सारी काट ली हैं और 3 मीडियम साइज़ के आलू जो हैं उनको भी मैंने बिल्कुल छोटा-छोटा चॉप कर लिया है। कढ़ाई के अंदर 2 चम्मच सरसों का तेल लेंगे और उसको तेज़ गरम करके थोड़ा ठंडा कर लेंगे। उसके बाद आलू डाल देंगे और अच्छे से इसको सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे। 3 या 4 मिनट में आलू फ्राई हो जाएँगे। आप खुद ही सोचिए, जितनी देर दाल बन रही है ना, दूसरे साइड आपको दिख रहा होगा कुकर रखा हुआ है, उतनी देर में मैंने चावल भी बना लिए और वो फटाफट से आलू भी फ्राई कर लिए, साथ में फलियाँ काट भी लिए। अब ये देखिए, आलू को हम एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे और जो बचा हुआ तेल है उसमें 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे, 1/4 टीस्पून हींग डाल देंगे, 1 2-3 हरी मिर्चियों को बारीक चॉप करके डाल दिया है और 1 इंच अदरक के टुकड़े को भी मैंने बारीक चॉप करके रखा हुआ है, वो हम इसमें डाल देंगे। आज मैं जो भी खाना बना रही हूँ ना, वो बिल्कुल बिना प्याज़ लहसुन के बनाया है। अगर आप प्याज़ लहसुन खाते हैं
तो इसके साथ प्याज़ और लहसुन भी साथ-साथ डालते जाइए। आप 2 टमाटर की प्यूरी बना के वो इसमें डाल दी है, और क्योंकि हमने आलू को पहले ही फ्राई कर लिया है, तो टमाटर डालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और खूब अच्छी मसालेदार सब्ज़ी बन के तैयार होगी। स्वाद के अनुसार 1 चम्मच नमक डाल दिया है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है। ये मैंने सारे मसाले टीस्पून से डाले हैं, यानी छोटा वाला चम्मच जिससे कि हम मसालेदानी में यूज़ करते हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है, आधा चम्मच मैंने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। कश्मीरी लाल मिर्च पूरी तरह ऑप्शनल होता है, लेकिन सब्ज़ी का रंग थोड़ा अच्छा-सा आ जाता है, और अगर आपकी लाल मिर्च का रंग अच्छा है ऑलरेडी, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। बस अब हम इसे ढककर पका लेंगे तब तक ऑयल रिलीज़ ना हो जाए। 2-3 मिनट का ही टाइम लगेगा। इतनी देर जो गैस पे मैंने कुकर रखा हुआ था ना, वो अच्छे से कुक हो गया है। 4 सीटी हाई फ्लेम पर ली है और 5 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाया है, और मसाला इधर ये भुन गया। इसमें अब हम ये सारी फलियाँ जो हमने बारीक चॉप करके रखी हैं छोटी-छोटी, इससे क्या होगा छोटी-छोटी, एक तो ये जल्दी बन जाएँगी और ये बिल्कुल ऐसे अचार जैसी लगती है। एक बार आप फलियों की ये वाली रेसिपी ट्राई कीजिए, आपको सचमुच बहुत पसंद आएगी। आलू फलियों को 1 मिनट तक फ्राई करने के बाद जो हमने फ्राई करके आलू रखे हैं, वो भी इसके अंदर डाल देंगे। अच्छे से अलट-पलट कर देंगे और एक बार अच्छे से चला लेंगे। मसाले सारे हम पहले ही डाल चुके हैं। आप इस रेसिपी को अपने घर में ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट के अंदर, वो भी जबकि 20 मिनट में ही बना लूँ मैं तो, अगर मेरे को वीडियो ना बनानी हो। हाँ, वीडियो बनानी है तो मुझे सवा घंटे का टाइम लगा है, क्योंकि बीच-बीच में हमें सब चीज़ें दिखानी होती है ना, इस वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है। पर हाँ, अगर मैं आपको लाइव में बनाकर दिखाऊँ ना और कोई दिक्कत ना हो, तो 20-25 मिनट के अंदर ये बढ़िया हमारी थाली तैयार हो जाती है। वैसे भी 3 बर्नर की गैस का फ़ायदा तो होता ही है। अब हम ढककर सब्ज़ी को 10 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर पका लेंगे। इसमें आप बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल ना करें। हाँ, अगर स्टील की कढ़ाई है तो 2 चम्मच पानी डाल दें। जब सब्ज़ी पक जाएगी तो मैंने इसके अंदर आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच अमचूर पाउडर और खूब सारा हरा धनिया डाल दिया है। बस अब अच्छे से सब्ज़ी को अलट-पलट कर देंगे। बढ़िया चटपटी मसालेदार सब्ज़ी तैयार है। अब चाहे इसे आप पराठे के साथ सर्व कीजिए, और चाहे तो आप इसको रोटी के साथ सर्व कीजिए, और या दाल-चावल के साथ साइड डिश के तौर पे। हर तरह से बहुत टेस्टी लगेगी। और ये देखिए इधर अपनी जो दाल है ना, वो अच्छे से गल गई है। एक बार इसको चेक ज़रूर कीजिए, और ज़रूरत पड़े तो 1 सीटी और लगा लीजिए। पर क्योंकि हमने दाल को 2 घंटे तक भिगो के रखा था ना, तो इसलिए बड़े आराम से एकदम सॉफ्ट हो गई है। अब कढ़ाई में 2 चम्मच के लगभग ऑयल लेंगे। आधा चम्मच मैंने जीरा डाला, आधा चम्मच राई डाल दी है, और थोड़ी-सी हींग डाल के, और 1 चम्मच अदरक और हरी मिर्च का वही बारीक पेस्ट किया हुआ या दरदरा कूटा हुआ डाल देंगे। इसमें भी मैंने प्याज़ लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया है। एक्चुअली में क्या होता है, जब मंगलवार को खाना बनाते हैं, तो हमारे यहाँ प्याज़ और लहसुन का इस्तेमाल नहीं होता है। तो इसलिए उस दिन जो भी खाना बनता है ना, मैं कोशिश करती हूँ उसमें प्याज़ लहसुन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करूँ। बस अब इसे लगातार चलाएँगे, और 2 टमाटर की बड़े साइज़ के टमाटर थे, प्यूरी बना के डाल दी है। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच ही स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। नमक थोड़ा हमने जो दाल को उबलने में डाला है, तो भी। एक बार आप इस तरह से ये वाली दाल बना के देखिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पाव भाजी मसाला। पाव भाजी मसाला जब मँगाते हैं ना, तो वो एक ही बार बनती है आमतौर पे पाव भाजी, तो बाकी का मसाला मैं इसी तरह से यूज़ कर लेती हूँ। दाल में आप डाल के देखिए एक बार, या कोई सब्ज़ी सूखी बना रहे हो या ग्रेवी वाली, उसमें आप पाव भाजी मसाला डाल दीजिए। मतलब स्वाद ही टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अब 1 चम्मच गरम मसाला डाला है, और साथ में मैंने कसूरी मेथी डाली है, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। सारे मसाले डालने के बाद अच्छे से इसे चला लेंगे, और ढककर 3 से 4 मिनट तक पकाएँगे, जब तक कि इसमें से मसाले में से ऑयल रिलीज़ ना हो जाए। प्याज़ हमने डाली नहीं है, तो ये मसाला फटाफट बन जाता है। वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि प्याज़ लहसुन की जो बिना खाना बनाते हैं, वो थोड़ा-सा ज़्यादा जल्दी बन जाता है, क्योंकि इसमें प्याज़ को भूनने का पूरा टाइम बच जाता है। ये देखिए, कितना अच्छे से टमाटर जो है वो कुक हो गया है, और अभी से ही मसाला इतना टेस्टी लग रहा है देखने में, तो आप सोचिए कि दाल कितनी टेस्टी बनी होगी। और वाक़ई बहुत टेस्टी खाने थाली बनी थी, और घर में सबको बहुत पसंद भी आई। इस तरह की थाली जो है ना, गर्मियों में खाने में अच्छी लगती है, क्योंकि रोटी बनाने का मन ना हो, तो बस इस तरह से दाल-चावल और सब्ज़ी बनाइए, सबको अच्छी भी लगेगी। और ये वाली जो दाल होती है ना, बहुत ज़्यादा सेहत के लिए फ़ायदेमंद होती है, प्रोटीन से भरपूर होती है, और इसी तरह फ्रेंच बीन्स जो हैं वो भी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद सब्ज़ी है। उसमें काफ़ी सारा फाइबर होता है। बस अब हम दाल में बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। जब बॉयल आना शुरू होगा तो मैंने इसे ढककर 10 मिनट तक के लिए पका लिया है।
10 मिनट में बढ़िया दाल गाढ़ी हो गई है और देखने में तो अच्छी लग रही है, साथ में खाने में भी बहुत टेस्टी बनी थी। अब हम इसके अंदर एक स्पेशल तड़का लगा लेंगे। वैसे पूरी तरह ऑप्शनल है। आप चाहें तो 2 चम्मच देसी घी लीजिए, 2-3 सूखी लाल मिर्चें, आधा चम्मच हींग डाल दिए और आधा चम्मच ही कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे एक तो दाल का कलर बहुत बढ़िया हो जाएगा, दूसरा टेस्ट जो है ना वो कई लेवल तक बढ़ जाएगा। क्योंकि ढाबे वगैरह रेस्टोरेंट में हम इसी तरह से दाल तड़का खाते हैं, जो कि खाने में बहुत स्वाद लगती है। ये देखिए, बस अच्छे से दाल को मिक्स कर दीजिए और उसके बाद बढ़िया हमारी दाल तैयार है। खूब सारा हरा धनिया डालेंगे। तो चलिए थाली सर्व कर लेते हैं। सारी चीज़ें बनी गई हैं और साथ में मैंने रोटी अलग से बना ली थी। सर्व करने के लिए ये देखिए, सबसे पहले तो मैंने दाल डाल दी है। ये वाली दाल की खुशबू इतनी अच्छी आती है ना, तो ये आपको जभी पता चलेगा जब आप ट्राई करेंगे। साथ में खीरा काट लिया और गर्मियाँ हैं, तो आम तो बिना थाली जो है ना, आम के बिना कंप्लीट होगी नहीं। मुझे आपका नहीं पता, लेकिन हमारे घर में तो मुझे कम से कम आम के बिना थाली कंप्लीट लगती नहीं है। आम ज़्यादा नहीं खाते, लेकिन 1 या 2 पीसेस जो हैं वो आम के जो अच्छे लगते हैं खाने में। आपने कभी इस तरह थाली ट्राई की है? ये देखिए, अब ये हमारी थाली परफेक्ट हो गई। सूखी सब्जी साथ में मैंने फुलके बना दिए हैं और खीरे को मैंने गोल-गोल काट दिया है और मुझे तो हरी मिर्च दाल-चावल के साथ सबसे ज़्यादा पसंद है। 1 टुकड़ा नींबू का, बढ़िया थाली तैयार है। कौन ऐसा होगा जो इस थाली को मना करेगा? हमारे घर में सबको अच्छी लगी। मुझे उम्मीद है कि आप सबको भी मेरी कोशिश पसंद आएगी और अगर पसंद आए तो ये रेसिपी आप अपने घर में ट्राई कीजिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता लग सके कि आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी